नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है 20वां दिन आज हो 21वां दिन आज हो चुका है। इनका लगातार जो है नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज विशाल रूप में जो है पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद थे और सरकार के समक्ष इन्होंने कई मांगे रखी हैं। आइए जानते हैं क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार के समक्ष। जिस प्रकार से आपने कई जो हमारे अपने पोर्टल में भी देखा होगा, खोज खबर के पोर्टल में भी, कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं सेना में, वो कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष जो मांगे रखनी चाहिए थी उन्होंने नहीं रखी। खाली अपने फायदे की उन्होंने बातें सरकार के समक्ष रखी हैं। सर, आपका पहले परिचय जाने। मैं पुरुषोत्तम कुमार वैष्णव, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन देशमा। और जो ओआरओपी का मुद्दा है, जब 2014 में ये हम लोगों ने पुटअप किया था, 2015 में धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद रेडी कमीशन बनी, उसके बाद ओआरओपी 1 का हमें एरियल मिला, उसके बाद जो रिवीजन होना था, रिवीजन में जो जिस तरह से एनोमलीज लाकर और ऑफिसर्स ग्रुप को एकदम से इंक्रीज कर दिया गया और जो जेसीओ जवान से एकदम ड्रॉप हो गए, ये जो डिफरेंस है ना, एक डिफरेंस हम गवर्नमेंट के पास भी पुटअप किया है। रक्षा मंत्री जी से भी हम लोगों ने मीटिंग की, आगे उनके ओएसडी से भी मीटिंग हुई, आगे हमने सफिशिएंट डाटा उनको प्रोवाइड किया कि ये जो एनोमलीज है ये इमीडिएट आप दूर कीजिए, नहीं तो हमें मजबूर होकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई उस रूप में नहीं हो पाई, जिसके कारण हम लोगों को जंतर मंतर पर इस रूप में आया। और आज जो शुरू हुई और पिछले 20 तारीख से भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये आगे बहुत ही विकराल रूप लेने जा रहा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत सरकार की नीतियों का भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम लोग प्रश्न उठाना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर रक्षा मंत्रालय इस तरह की एनोमलीज क्रिएट करवा रही है, चाहे वो ऑफिसर की बात हो या फिर जेसीओ जवान की बात हो, आखिर कहीं ना कहीं ऑफिसर इन्वॉल्व है, और अगर ऑफिसर इन्वॉल्व है तो सरकार की जो नुमाइंदे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी ये कमी रही है कि इस पर निगरानी नहीं रख रहे हैं। और हम लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो एनोमलीज है ओआरओपी 2 में, वो इमीडिएट इसका निराकरण किया जाए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। सर, बात करें, अभी तो आप लोगों को फिलहाल में परमिशन दे दी गई है, लेकिन सुनने में आता है कि अब आगे की परमिशन बड़ा मुश्किल होगा लेना। जी नहीं, देखिए, हम लोग सैनिक हैं और सैनिक के लिए किसी भी तरह की परमिशन को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि जो देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने कंधे पर ले रखा है और उसको आप किसी आदेश के लिए रोक सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में भी जो सैनिक हैं, सैनिक सबसे सम्मानित नागरिक के रूप में माना जाता है, स्पेशली भारतीय संस्कृति में। और अगर हम सम्मानित नागरिक हैं, हम अपने हक के लिए आपसे आदेश मांग रहे हैं कि हमें प्रोसेशन रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दीजिए, और नहीं तो हमारी मांगे पूरा कर दीजिए, हमारी जो हक है वो दीजिए ना। हम किसी का हक नहीं मान रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि अफसर का हक मुझे दे दीजिए, जो जिस तरह से जेसीओ जवान का हक अफसर ने ले लिया। हम अफसर का हक नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं कि जो हमारा हक है एग्जैक्टली आपको दे दीजिए, हम खुश रहेंगे। और नेचुरली हम खुश रहेंगे तो जो सर्विंग सैनिक हैं वो भी खुश रहेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं खटर पटर तो वहाँ भी होगा। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, जब दिवाली आती है या होली आती है तो प्रधानमंत्री जी बड़े प्यार से सैनिकों को मिठाइयाँ खिलाते हैं, लेकिन आज सरकार की तरफ से ना कोई उनके नुमाइंदे जो है, जो उनके कार्यालय से कोई आया तक नहीं। इतने दिन हो चुके, 21वां दिन है आज आप लोगों के धरने का। क्या लगता है ये खाली एक दिखावा होता है? यस मैडम, पहले तो मैं अपने बारे में, मैं राजेंद्र कुमार मिश्रा, एक्स नायब सुधार। और जहाँ तक बात एनोमलीज की है, हम शुक्रगुजार हैं इस प्रेजेंट सरकार का कि जिन्होंने इसको 73 से हम लोगों की बहुत लंबी डिमांड पड़ी हुई थी, उसको माना इन्होंने। लेकिन उसके बाद जो 5 साल के बाद इसका रिवीजन था और इसके एनोमलीज को जो है दूर करने का, उस पर सरकार शायद इलेक्शन के दौरान ही कुछ एक्शन लिया, उसके बाद जो है उदासीन हो गई। और रह गई बात कि जब थोड़ी सी हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जब भी हम आर्मी में इनरोलमेंट होते हैं और साइन करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ मौलिक अधिकार जो संविधान के द्वारा प्राप्त है हमें, उस सीज कर दिया जाता है फॉर द टाइम बिंग, जब हम यूनिफॉर्म में रहते हैं।
उस दौरान हम नहीं बोल सकते, लेकिन आज हमारे लाखों सैनिक जो जिनके साथ जो है इस तरह की डिस्पेरिटी हो रही है, दे आर सर्विंग बट दे आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस बिकॉज दे आर बाउंडेड अगेंस्ट द जो है कि हाँ भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने साइन करके ये आए हैं, इसलिए जो है हम इस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एक यूनिफॉर्म उतार करके सिविल लाइफ में आ रहे हैं, अर्ली एज में जो है आप देखेंगे कि बहुत अर्ली एज में हम लोग जो है सेना से रिटायर हो जाते हैं, बट जो पेंशन का जो है एक लिमिटेशन है, वो मिक्री पेंशन आज के जो है जो महंगाई और कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा उनके ऊपर जो है लोड बहुत होता है, इस वजह से उनके लिए जो सुविधा दे रखी है वो उसके हकदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि वो जो है बड़ी तैयारी और बड़ी प्रिपरेशन और दे आर लीडर्स, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो रिस्क फैक्टर है मैम, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा रिस्क फैक्टर का। रिस्क फैक्टर एक जवान और एक जेसीओ, एक वार्स और एक ऑफिसर्स का सेम रिस्क फैक्टर है, सेम बैटल फील्ड में सेम जो है वार हेड पर दे आर वर्किंग। तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर ये तो है नहीं कि जो फैमिली भी हमारे पीछे सफ़र कर रही है तो वो जो है उनके लिए कुछ अलग रिस्क फैक्टर है, हमारे लिए रिस्क फैक्टर है। तो कुछ इस तरह के एनोमलीज हैं जो कि हमारे ये जो है अधिकारीगण हैं, ये जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं, उन्होंने जो है सरकार के समक्ष, जैसा कि अभी आपने देखा जो है इन लोगों ने बात किया। बट बहुत दिन से आज मैं न्यूज़ चैनल अभी आ रहा था तो देखा यहाँ पे नेशनल मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है, कोई नहीं दिख रहा है। बट अभी जो है ये अभी किसी नेता का होता, बिल्कुल अभी पार्टी का नहीं होता। मैं अभी जो है जस्ट न्यूज़ 18 में जो है देख के आ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय पेंशन का दिखा रहे थे कि फला देश के लोग जो है कर्मचारी पेंशन के लिए एजुटेशन कर रहे हैं। बट यहाँ पे देश के सैनिक जो है कि अपना देश के मुद्दे हाँ बहुत जो है कुर्बान दे रखे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि नेशनल हित में है, लेकिन आज जो है हम अहित पे बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो है बहुत सारी चीज़ों को सरकार कर रही है, दे रही है। मैं सरकार के फेवर में आज जो है मैं अगर बात करूं तो जब हम घर से निकल रहे थे तो मेरी वाइफ बोली कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो हमने बोला कि इस तरह से प्रदर्शन में जा रहे हैं और जो है हम ये पे कमीशन को लेकर के जो हमारे OROP में डिसेबिलिटी है उसको जो है बाद में। तो क्या बोला, मोदी के बारे में जा रहे हैं आप लोग विरोध प्रदर्शन करने? तो बोला नहीं, मोदी बहुत अच्छे आदमी। तो आई एग्री कि हाँ जो है ये प्रदेश सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इतना ही अटेंशन इस फील्ड में भी देना चाहिए ताकि जो है कुछ विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जा सके। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मुद्दे पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता को लेते हुए जो है इतने जो कुछ रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी समस्याओं को सुने और इस चीज़ को लेकर के दूर करें। सर आपसे मेरा क्वेश्चन है, जिस तरीके से वीरांगनाएं हैं उनके लिए बड़ा ही कम अमाउंट का जो है सरकार ने रखा हुआ है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, मांग कर रहे हैं। पहले तो मेरा नाम RS राम सेवक राय है और मैं गोरखपुर से आया हुआ हूँ। रह गई जहाँ तक कि वीरांगना की बात है तो रियल में वो लोग तो पूरे देश मिलकर उनको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो जो अपनी गाढ़ी जो उम्र है, जवानी है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने त्याग करके अपने पतियों को, जो उनकी वाइफ हैं, जो बहन है, अपने भाइयों को, जो माताएं हैं, वो अपने पुत्र को सौंपती है। एक जवान का पूरा अगर कहें सहयोग अगर देश के बचाव में होता है तो उसका परिवार का भी पूरा होता है। पूरा मतलब परिवार का देश से कहीं ज्यादा उन लोगों का सपोर्ट होता है। अगर माँ अपने बेटे को फौज में नहीं जाने देगी तो फिर सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा कैसे होगी? तो ये तो कुर्बानी दी गई है, ये सारी कुर्बानियों का तो पैसे से तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन यह पैसा एक आज के डेट में सर्वाइकल चीज हो गई। अगर ऐसे देखा जाए तो ऑक्सीजन तो कम से कम उन वीरांगनाओं को तो इतना बनता ही है कि कम से कम वो जो ऑक्सीजन है बढ़िया तो मिल सके। क्योंकि उनके डिसेबिलिटी की भी सर तो जिस तरीके से अफसर जैसे अगर बॉर्डर पर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनको ज्यादा दिया जाता है जो कि अनाउंस होता है, लेकिन एक जवान को उस हिसाब से कम दिया जाता है। तो उसके लिए भी आप उसके लिए तो बातें हैं कि अगर सामाजिक बात किया जाए और राजनीतिक बात किया जाए तो उन लोगों के तो दिमाग में है कि अफसर है तो उनकी जो है मृत्यु की जो है कीमत बहुत ज़्यादा है।
और जवान की कीमत बहुत कम है। मतलब उनका हाथ सोने का और जवान का हाथ मिट्टी का। यही तो हुआ। मैं इस चैनल के माध्यम से, अगर सारे लोग सामाजिक चीज हैं और जब बॉर्डर पर सारे लोग जा रहे हैं, तो अगर उनका प्राण जा रहा है तो जवान का भी प्राण जा रहा है, तो इक्वल होना चाहिए। मरने के बाद तो सारे लोग बराबर हो गए ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। उनके जो है रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा अंतर है। सर बात करें अभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने अभी कुछ समय पहले उन्होंने प्रदर्शन के जरिए सरकार के समक्ष बातें भी रखी थी और कहा गया कि खाली अफसरों ने खाली अपनी बात रखी। एक्चुअली उसमें दिक्कत ये है कि जब भी कोई भी चीज को लेकर रखा जाए सरकार के सामने, तो उसमें कम से कम कुछ नहीं तो अगर 10 अफसर हैं तो 10 जवान भी होना चाहिए, क्योंकि सुननी चाहिए। और दोनों को एक हक होना चाहिए आज़ादी की तरह, कि जो आप अपने बारे में बता सकें। अधिकारी अपने बारे में बताएंगे, जवान अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि मेरे शरीर की पीड़ा तो मैं ही बताऊंगा, मेरे शरीर की पीड़ा तो दूसरा व्यक्ति तो बताएगा नहीं। मतलब जो जूता पहन रहा है व्यक्ति वही जानता है कि उससे वो जूता किस तरफ काट रहा है, तो वो अपनी पीड़ा अपने आप बताएगा। यहाँ यह तो नहीं है कि भाई हम अफसर हैं तो हम अपनी सारी सुविधाओं को बात करेंगे, अपनी ही सारी समस्या रखेंगे, अपनी समस्याओं को उसका समाधान मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है। गवर्नमेंट को अगर ये पता रहता तो इस तरह का वो बनाती नहीं कानून, बोलती ठीक है भाई अगर पूरे सैनिकों का। तो इसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है? सारी अधिकारियों की? एकदम बिल्कुल गलती है। हर चीज तो सरकार के पास नहीं पहुंचती है, या डिफेंस है कि सरकार की तरफ से जो बिल्कुल, अगर वहाँ कोई भी बिल्कुल बात करे। इसमें सबसे बड़ी चीज है मैडम कि एक जो डिफेंस सर्विसेज की जो एक्टिविटी है उसमें ऐसा होता है कि जो वर्किंग फेस होता है उसमें जेसीओ जवान का बहुत बड़ा रोल होता है। आप ये मान के चलिए कि 90% वर्क जेसीओ जवान वो कंप्लीट करते हैं। ऑफिसर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो सिग्नेचर से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं रहती। अगर आप नॉलेज की बात करें किसी सिस्टम के ऊपर, तो जेसीओ जवान का 90% होता है किसी भी वर्क के ऊपर पकड़। अब रिस्क फैक्टर कहाँ आएगा? जो काम करेगा उसी के ऊपर आएगा ना। अब रिस्क फैक्टर अगर जेसीओ जवान के ऊपर उनसे ज्यादा आ रहा है तो उसको कंसीडर करने होना चाहिए था सरकार के प्रोविजनिंग में। लेकिन जब सरकार की प्रोविजनिंग बनती है उस कमेटी में जेसीओ जवान के रिप्रेजेंटेटिव होते ही नहीं। अब जब होते नहीं है तो जिसको लड्डू मिला वो खा गया और जिसको नहीं मिला तो जो बचेगा वो मिलेगा। यही हो रहा है। अब ऑफिसर तो जितना उनकी मर्जी होती है उस तरह बना के आगे भेज देते हैं। वहां ये दिखाते हैं कि डिफेंस में ऑफिसर की ज्यादा जरूरत है, तो ऑफिसर ज्यादा कहाँ काम कर रहा है? मतलब यहाँ समानता की बात की जाती है, अपने भारत में इसमें समानता की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर समानता नजर नहीं आती कहीं से भी। हाँ। ये जो समानता की बात है यह सिर्फ स्टेजों पर किया जाता है, मतलब उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। वो तो लालीपाप की तरह बात है। बिल्कुल सर। बात करें अभी धरने की, हम बात करें तो धरने में अगर नेताओं के धरने हैं या नेताओं की रैली है तो उन्हें बड़ी जल्दी परमिशन मिल जाती है। उसमें परमिशन इसलिए मिल जाता है कि सारे चोर मौसियाउत भाई हैं। परमिशन इसलिए मिल जाता है कि सारे चोर मौसियाउत भाई हैं। बताइए, यहाँ तो स्टेज पर तो दुश्मनी की बात करेंगे, स्टेजों पे तो वो सैनिकों की बात करते हैं। इसलिए करते हैं। उनको बता तो दिया, ये तो उनको दिखावा करना है, छलावा करना है। अगर हमें आपको ठगना है तो कुछ न कुछ तो लोगों राजनीति होती है। और किसकी राजनीति है? आज ये बताइए, आज जो है रक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है। आज रक्षा मंत्री को खुद इस बात पर बहुत बड़ा मतलब उनको, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि अगर वो सहयोग भी करना चाहे कोई नेता राजनेता, तो आप लोग मंच साझा नहीं करने दे रहे हैं उन्हें। नहीं, हम कोई नहीं, इसका तो एक सिस्टम बना है। साझा आप लोग कर रहे हैं, तो जाके राज्यसभा और लोकसभा में बिल्कुल। आप ये बताइए, हमें रक्षा मंत्री की क्या जरूरत है जब हम सारी चीजें हम ही कर लेंगे तो?
यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी राजनेता पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होगा तो इसको जो है पोलराइज कर दिया जाएगा कि ये इससे समर्थित है या ये समर्थित है। दैट्स वाई हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनेता किसी पार्टी के जो है आकर के हमारे मंच से इसका राजनीतिक फायदा उठाए। अगर उन्हें उठाना भी है इस बात को तो वो राज्यसभा लोकसभा में उठाएं, सांसद मंत्री। बिल्कुल ये इसको चीजों को लेकर के, और आई अप्रिशिएट कि बहुत सारे लेकिन वो तो उठाते ही नहीं है ना। नहीं, एक जो है हमारे सांसद मैं देख रहा था 0 आवर में वो पुटअप किए थे, केरला के सांसद हैं। इस तरह से जो कंसर्न है आज जो है, अगर हम कंसर्न की बात करें तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब ऑफिसर्स माइनॉरिटी में है और वो हमारे लीडर हैं। तो लीडर का एक नेतृत्व करने के साथ साथ उसके वेलफेयर का भी जो है उसका दायित्व होता है। और उस चीज़ को चूँकि इतना लंबा डिमांड है, बहुत दिनों से जो है ये डिमांड चलता आ रहा है, और उस चीज़ को लेकर के जो है अगर आज असंतोष है तो जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि कुछ जो है मौलिक अधिकार हमारा जो है सर्विस के दौरान हम सीज हो जाता है और हम जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं बन सकते हैं और कोई एजिटेशन नहीं कर सकते हैं और कोई रैली नहीं निकाल सकते हैं। बट ये सरकार को ये इस अंतरात्मा से ये महसूस करना चाहिए कि ये हमारी आवाज़ सिर्फ नहीं है। आज जो है 20 लाख सर्विंग सैनिक भी जो है हमारे कहीं ना कहीं जो है वो अपने उसको आत्मा में लेकर के जो है इस चीज़ को सोच रहे हैं, दे आर बाउंड, लेकिन वो जो है सामने नहीं आ रहे। तो आज हम चूँकि हम यूनिफॉर्म उतार चुके हैं और हम जो है अपनी जीविका के साथ साथ जो है एक देश की सेवा भी दे चुके हैं, तो उसको वॉइस को लेकर के, और ये शायद जो है एक अच्छा समय है कि इस चीज़ को मान लिया जाए और इसको जो है अगर आज भी अगर 2023 चल ही रहा है, 24 में चुनाव है, ये एक गोल्डन पीरियड है। अगर इस समय आप लोगों की बात मान ली गई तो मान ली गई, नहीं तो फिर 5 साल के लिए बिल्कुल ये जो अनुभव है मैडम 2015 में भी, क्योंकि राजनीति एक ऐसा दूध देने वाली गाय होती है जो 5 साल में दूध देती है। नहीं, बिल्कुल ये राजनीति से जोड़ करके अगर देखना, नेता तो तभी नहीं राजनीति बिल्कुल सही है। इलेक्शन आ रहा है, ये एक मुद्दा हो सकता है इलेक्शन में जो है, और ये शायद जो है अंदर से एक बहुत बड़ा नुकसान देने वाला भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन सरकारें भी जो है बहुत चालाक होती हैं और इसको जो है इलेक्शन से ठीक 2 महीना पहले जा करके जो है शायद हो सकता है कि डिस्क्लोज करके और वो बेनिफिट उठा लें। लेकिन आज जो है हम जो चाह रहे हैं अपनी वॉइस को पहुंचाना कि भाई ये पॉलिटिसाइज मत करिए, ये जो है ये पॉलिटिसाइज मत करिए। हम दिल से समर्थन करते हैं सरकारों का, जो भी हमारे देश की सरकारें हैं, लेकिन हमारे मुद्दों पे एटलीस्ट ये ना समझे कि ये माइनॉरिटी में है और डिसिप्लिन नागरिक है तो इनको जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो हम कर देंगे। सर सैनिक कहाँ माइनॉरिटी में हो गए सर? सेना के वजह से तो देश बचा हुआ है। देश सैनिक उसके पीछे न जाने कितने तो उनके परिवार के लोग हैं। परिवार के लोग कहें तो पूरी जनता, अगर एक सैनिक को कुछ हो जाता है तो पूरी जनता। लेकिन एक्चुअली आज जो अफसर का वो सुन रहे हैं उसका कारण एक है मैडम, क्योंकि सरकार के नज़र में यह है कि जो अफसर है वो लीडर होता है। उनका मानसिकता है गवर्नमेंट की कि जो अफसर होता है लीडर होता है, लीडर जो बोलेगा वही होगा। अब क्या है, हम लोग समझ गए हैं, जो जेसीओ जवान कम्युनिटी वो समझ गया है कि अब जो स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ को वो यूज कर रहे थे और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अब क्या है, हम लोग जग गए हैं। 2015 में भी डिस्ट्रिक्ट घूम के 2015 में भी ऐतिहासिक मोमेंट किया। मट्ठा फेटे आप मलाई खाएं, मक्खन खा जाए, यही अब तक होता रहा है, लेकिन अब नहीं होने देंगे क्योंकि ये अच्छी तरह नस उनका समझ गए हैं और आज इस स्ट्रेंथ को हम लोग बांध लिया है। अब हम लोग 90% सक्सेस हो गए हैं कि ये स्ट्रेंथ, अब हम लोग एकजुट हो गए हैं। जो यूनाइटेड का फेज आज आपने जंतर मंतर पर देखा, आज ऑल इंडिया की सभी संस्थाएं यूनाइटेड हो गई है। अगला जो हमारा रामलीला मैदान में मोमेंट होना है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ में होगी। और चूंकि पॉलिटिकल लोग, गवर्नमेंट का मतलब पॉलिटिकल करेंगे रामलीला मैदान में कुछ है जा? 6 अगस्त का फाइनल हो चुका है। 6 अगस्त फाइनल हो गया है, जिसके ऊपर ये 4 महीने में हम लोग दिन रात एक कर देंगे। और जनता रामलीला मैदान में 1 लाख तो हम मिनिमम फाइनलाइज किए हैं, लेकिन 1 लाख से बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ पर इकट्ठा करेंगे भीड़। और चूंकि पॉलिटिकल अरेना जो गवर्नमेंट है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी सुनता है वो स्ट्रेंथ देखता है कि स्ट्रेंथ किसके पास है। अब उनको ये पता लग गया है कि ऑफिसर से अलग हो गए हैं, ऑफिसर की स्ट्रेंथ अलग हो गई है और 97 अब एकजुट हो गए हैं। अब ये मैसेज हम लोग देने में कामयाब हो गए हैं और गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। सर बात करें अब, सर आपसे भी हम चाहेंगे, कहें तो सरकार का अगर कुछ लालच जनता के प्रति होता है तो वो खाली वोटों का होता है, उन्हें वोटों से मतलब होता है। तो क्या वोटों का नुकसान सरकार को सैनिकों की तरफ से झेलना पड़ेगा? 4 बजे
ये इसमें जो है सरकार को समझाने में अफसर भी इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि सरकार को बता देते हैं आपका 18,000 करोड़ में ही ये बजट हो जाएगा, और सबको दोगे तो जाएगा 50,000 करोड़ 100, तो इसलिए उनका भी कम खर्चा लगता है, वो मान जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि वो अपना कर लेते हैं, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। सर अब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे, हम आगे फौजियों के लिए जो पूर्व सैनिक है उनको क्या एक सलाह देंगे? उनको आगे संघर्ष जारी रखेंगे, और 6 अगस्त को विशाल रैली जो है यहाँ फिर रामलीला मैदान में होगा, उसके लिए सब आए। और एक डीएम वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। हर सैनिक बोर्ड, जो जिले के सैनिक बोर्ड में जो मेंबर हैं, वो अपना जा करके सप्ताह में एक दिन डीएम को ज्ञापन दें कि हमारी ये मांगे हैं और धरना हमारा जारी है। ओके, धन्यवाद सर आप लोगों का। ओके, शुक्रिया मैम। चलो।